नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आप देख रहे हैं लोक सत्ता उत्तराखंड। साथियों, कोटद्वार में अवैध खनन का खेल कोई नया खेल नहीं है। अवैध खनन के चलते यहां नदियों में बने हुए गड्ढों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मालन नदी के पुल के साथ ही अनेकों विकास कार्य इस अवैध खनन की भेंट चढ़ भी चुके हैं। लेकिन शासन और प्रशासन अवैध खनन को लेकर कहीं भी गंभीर नहीं दिखाई देते हैं और जिसके चलते धड़ल्ले से खनन का यह अवैध कारोबार लगातार जारी ही रहता है। महीने 2 महीने में एक आध खनिज से भरे हुए वाहनों को पकड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी जाती है और जाहिर है कि नदियों का सीना चीरने का यह खेल बिना शासन और प्रशासन की मिलीभगत के नहीं चल सकता है। बार बार इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर शासन और प्रशासन मौन क्यों है जबकि खुलेआम अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। कोटद्वार विधानसभा इस समय उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में नदियों का इस प्रकार से खोदा जाना बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। कोटद्वार में अवैध खनन के लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, चाहे वह पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। यह आरोप लगाए हैं उत्तराखंड विकास पार्टी के अध्यक्ष मुजीब नेथानी ने। साथ ही किस तरह खनन माफियाओं द्वारा किस तरह नेताओं के सहयोग से खनन करने की योजनाएं बनाई जाती हैं या बनाई जा रही थी, इसका खुलासा भी उन्होंने किया है। देखिए, कोटद्वार में जो अवैध खनन हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं, जो हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं जो पहले विधायक मंत्री रह गए वो भी जिम्मेदार हैं और विपक्ष के रूप में चाहे सूरज कांति हो चाहे नीरज बहुगुणा हो, ये लगातार ये अवैध खनन के खिलाफ ज्ञापन देते रहे हैं, मांग उठाते रहे हैं कि भाई अवैध खनन नहीं होना चाहिए। मगर इनके जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो कुछ नहीं बोलते। जो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी रह गए वो कल को दोबारा सांसद प्रत्याशी बनने के लिए चुनाव लड़ने आएंगे तो क्या वो कोटद्वार की समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं? क्या वो नहीं बोल सकते थे गोदियाल जी कि भाई ये अवैध खनन नहीं होना चाहिए कोटद्वार में? मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर यहां अवैध खनन करवा रहे हैं और ये जो रिवर ड्रेजिंग के नाम पे जो रवन्य बच गए थे उसके लिए ये अधिकारियों पे दबाव डाल रहे थे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। तो क्यों डाल रहे थे आप अवैध दबाव? तो ये सोचने वाली बात है कि अवैध खनन से ये जो नेता हैं इनके घर भरे जा रहे हैं और कोटद्वार की जनता को अभी पता नहीं चल रहा कि उनका खुद कितना नुकसान हो रहा है। और सिंचाई विभाग ने खुद बताया है कि एक जो दीवार थी, सुरक्षा दीवार, जिसमें करोड़ों रुपए लगे थे, वो नीचे से ढह गई है अवैध खनन की वजह से। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में चलते रहते हैं किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, मगर उसके बावजूद प्रशासन संज्ञान नहीं लेता। मुजीब नेथानी ने बताया कि किस तरह से जो अधिकारी अवैध खनन को रोकने का प्रयास करते हैं उनको केवल इसीलिए स्थानांतरित किया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि खनन का यह खेल निर्बाध रूप से चलता ही रहे। अभी पूर्व जो सोहन सिंह सैनी यहाँ पे एसडीएम थे, उन्होंने एक डंपर, एक ट्रैक्टर, एक पत्थर तक नहीं पकड़ा इस मामले में। और सूचना आयोग में जब सुनवाई हो रही थी तो वो बात बताने लगे जो रवि नेगी जी ने पकड़ा था, जो पूर्व खनन अधिकारी थे, और उनका ट्रांसफर भी इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 3 पोकलैंड और 1 जेसीबी पकड़ी थी खो नदी में और इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ। तो ये समझने की बात है कि आखिर ट्रांसफर किसने कराया, बिन मौसम ट्रांसफर कैसे हो गया? उनको तो आए हुए भी कोई लंबा समय नहीं हुआ था। तो ये और इसका विपक्ष ने जो है हंगामा क्यों नहीं किया कि भाई इस तरीके से कैसे होगा, क्यों अवैध खनन का वो कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये कोटद्वार में जो भी अवैध खनन हो रहा है इसके साफ साफ दोषी हैं और कोटद्वार को क्या नुकसान हो रहा है ये जनता को पता नहीं लग रहा। लोगों के घर जो पहले बाढ़ में बहे थे उसका एक कारण ये अवैध खनन ही था, मगर लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनके घर मकान बह जा रहे हैं, लोगों की जान चली जा रही है, उसके बावजूद लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अवैध खनन से हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो ये तो जनप्रतिनिधियों के लिए बल्ले बल्ले हो रही है। एक तरफ वो पैसा कमाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है वो जनता को पता ही नहीं लग रहा। और इसमें कुछ अधिकारियों की तो मिली भगत है, मगर जिस तरीके से खनन पे दबाव है और वो उसको कोशिश कर रहा है कि दबाव हटाया जाए, तो खनन अधिकारियों को और आगे देखना चाहिए कि वो किस तरीके से दबाव मुक्त होकर काम करें, क्योंकि कल को कोर्ट में मामले गए तो कोई नेता उनको बचाने नहीं आएगा, उनको स्वयं जवाब देना पड़ेगा। 2023-24 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मानसूनी नदियों से मलबा हटाने के लिए रिवर ड्रेजिंग नीति लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 2 साल के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही इस पर नहीं हुई है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और माफियाओं की तिकड़ी मानकों और शासनादेशों को ताक पर रखकर लगातार रेत और बजरी की अंधाधुंध निकासी करवाती ही चली जा रही है, जिससे कि नदी के किनारे कृषि भूमि और आवासीय कॉलोनी के लिए एक खतरा लगातार बना ही हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है।
सड़कें टूटती ही जा रही हैं और नेता माफिया अधिकारी मौज काट रहे हैं। अधिकारी उनकी सेवा में जुटे हुए हैं और जनता रोज कोटद्वार की नदियों को, पुलों को, कृषि भूमि को, आवासीय कॉलोनियों को खनन के चलते टूटते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर दौड़ते हुए बिना नंबर प्लेट के खनिज से भरे वाहनों की तेज रफ्तार से अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुनने के लिए आभार। नमस्कार।